नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। इस समय मैं हूं राजस्थान और हरियाणा बॉर्डर के पास शाहजहाँपुर टोल है वहां पे, और यहां पे आपको कितनी तादाद संख्या में यहां जो व्यक्ति आए हैं उनसे जानेंगे और किस तरह से वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं और क्या उनका मंसूबा है आज खास। हालांकि वैसे तो देख रहे हैं कि पूरे भारत में जो किसान आंदोलन है वो चरम सीमा पर है और जगह जगह से लोग काफ़ी तादाद में यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन आज खास वजह है कि यहाँ देख रहे हैं कितनी गाड़ियाँ और कितना काफिला है लोगों का। मेरे साथ इस वक्त है राजू जी, उनसे जानकारी लेंगे और पूछेंगे। जी सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद साहब। मैं रणजीत सिंह राजू, कन्वीनर ग्रामीण किसान मजदूर समिति GKS श्रीगंगानगर राजस्थान। आज भाई साहब चंद्रशेखर रावण जी खुद आ रहे हैं। सबसे पहले तो उनको बधाई व धन्यवाद देता हूं। इससे पहले भीम आर्मी की टीम आई थी, आज से 3 रोज पहले समर्थन दे गए थे। आप इसे किसान आंदोलन के नाम से प्रचारित कर रहे हो, लेकिन ये किसान आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन है। आप देश के किसी भी कोने में चले जाओ, जो आदमी जहाँ आ नहीं पा रहा वो अपने आप कोस रहा है कि मैं कैसे पहुँचूँ वहाँ पर। जब भी कोई भारत बंद की कॉल दी है, जहाँ कोई अन्न छोड़ने की कॉल दी है, आप देखिए पूरे भारत में प्रोग्राम हुए हैं। अगर ये किसान आंदोलन होता तो शहरों में प्रोग्राम ना होते। जन आंदोलन है, प्रत्येक शहर में प्रोग्राम हो रहा है, प्रत्येक गांव में प्रोग्राम हो रहा है। इसका मतलब ये जन आंदोलन है और इस जन आंदोलन से निश्चित क्रांति आ रही है और इस क्रांति से बदलाव आएगा, जिस बदलाव के लिए ये आर्मियाँ, हमारे जो संगठन, छोटे छोटे समाज सेवी संगठन, बुद्धिजीवी कब से चला रहे थे, कब से अपीलें कर रहे थे, पार्टी छोड़ो, व्यवस्था बदलनी है, राज नहीं बदलना, व्यवस्था बदलनी है। अब उम्मीद बंधी है जनमानस को कि इस क्रांति से व्यवस्था में बदलाव आएगा और जो रियल में आज़ादी है, जो भगत सिंह का सपना था, आदमी आदमी का शोषण ना करे, अब उम्मीद बंधी है कि सही भगत सिंह का सपना साकार होगा और असल में आज़ादी इस क्रांति के बाद आएगी। सर, अभी तक आपको कितने दिन हो गए यहाँ धरने पे बैठे हुए? सर, मैं तो सही मैंने तो 6 महीने हो गए। हम जन जागृति अभियान चला रहे हैं, यात्रा भी निकाल ली थी, गांव गांव डंड जा रहे हैं। 25 तारीख को हम डब्बल ही पहुंच गए थे, 26 तारीख को डब्बल रुके, 27 तारीख को डब्बल वाली का मोर्चा तोड़कर 29 को दिल्ली पहुंचे। तो 10 तारीख को दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई। मैं उस संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग का मेंबर भी हूँ। तो राजस्थान में चुनाव थे, नगर पालिका के चुनाव थे, तो 10 तारीख की मीटिंग में फैसला लिया गया कि आप 12 तारीख को शाहजहाँपुर नाका रोकिए। तो 13 तारीख से हम शाहजहाँपुर नाके पर डटे हुए हैं। आज शाहजहाँपुर नाके पर हम 14वां दिन है और आज रणनीति बनाई है। भाई साहब भी आ रहे हैं और बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आज जो रणनीति बनाकर एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं वो 3 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम वो ऐलान करेंगे। क्या अभी तक आप बता रहे हैं कि 14 दिन से यहाँ रुके हुए हैं, तो क्या सरकार का कोई नुमाइंदा अभी तक आपकी खैर खबर लेने के लिए आया है? देखो, एक्चुअली ये जो आंदोलन है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, संयुक्त किसान मोर्चा लड़ रहा है और 40 मेंबर हैं जो सरकार के साथ डेलीगेट से बात करते हैं। चिट्ठी पत्री उन्हीं के पास आती है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 15 दिन से कोई बातचीत नहीं हो रही। वो लेटर भेज रहे हैं और लेटर जो प्रपोजल भेजा था वो प्रपोजल हमने रिजेक्ट कर दिया था आज से 8 दिन पहले। 2 दिन पहले फिर एक प्रपोजल आया और सेम का सेम प्रपोजल वही आया और 2-3 दिन से प्रचार शुरू कर दिया। आपने देखा होगा दैनिक भास्कर में खबर आई थी, कुछ तो बोलो। जैसे कि एक मजबूर आदमी कहता है कुछ तो बोलो, कि किसान हठी है, किसान बोल नहीं रहे तो जिद कर रहे हैं। तो हमने कल लेटर का जवाब दिया है भी 3 काले कानून है वो किसान ने मांगे नहीं, उसे वापस करो। बोलेंगे जरूर, MSP खरीद का गारंटी कानून हो उस पर हम डायले करेंगे, बिजली बिल पर डायले करेंगे और पराली बिल पर डायले करेंगे। इस बात पे हम चर्चा करने को तैयार हैं। नहीं, सरकार अगर इन कानूनों में जो 3 कानून आप बता रहे हैं अगर संशोधन करे तो क्या आप सहमत हैं? सर, हैरानी वाली बात है, जो चीज़ किसी ने मांगी नहीं धक्के से दे रहे हो और लेने में मना कर रहा है तो संशोधन काहे का? सरकार ने मान लिया ना, इसमें बहुत कमियां हैं। जब कमियां मान ली गई हैं तो वापस होना चाहिए। अब एक ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर का इंजन निकाल लो, गियर निकाल लो, टायर निकाल लो, सेल्फ निकाल लो, बैटरी निकाल लो, खोखा तो हम आपको देंगे। अरे इस खोखे से घर की जगह क्यों घेरनी, तो खोखा ही बेच दो ना। जब कानूनों का सारा दिल निकल गया कह रहे हैं, तो दिल निकल गया तो उसको क्रियाक्रम कर दीजिए, क्या जरूरत है उसकी। और हमारी जो जथेबंदियाँ, जो संयुक्त किसान मोर्चा का क्लियर स्टैंड है, 3 काले कानून वापस, यस और नो, डायलॉग ऑन MSP एंड बिजली शोध बिल एंड दैट्स वन इज पराली बिल। सर, जैसे कि अभी सर्वे कर रहे हैं, कुछ एजेंसियां हैं, कुछ न्यूज़ चैनल भी सर्वे कर रहे हैं, उसमें आज सुबह तक का आंकड़ा ये है कि 50% किसान ही इस आंदोलन में शामिल हैं। तो इसको आप कहाँ तक देखते हैं और क्या कहते हैं? आज तक BJP वालों को ट्रैक्टर रैली निकालनी थी, 2-2 हज़ार रुपये ट्रैक्टर किराए पे लेके आए।
जो आदमी रामलीला ग्राउंड में बिठाए हैं उनकी पोल खुल गई, भी 4,000 रुपये पर ट्रैक्टर दे के लेके आए हैं। अगर किसान आंदोलन उनके साथ 50% किसान हैं तो दिखते क्यों नहीं सड़कों में भाई? खट्टर का प्रोग्राम करने आए, अगर 50% किसान साथ हैं तो खट्टर को क्यों भागना पड़ा? सहजीपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत आया, अगर 50% किसान साथ हैं उसे वहाँ से क्यों भागना पड़ा? एक भी मंत्री का विरोध किया किसानों ने जाके प्रोग्राम करने रोकने के लिए, तो वहाँ जो 50% समर्थन वाले वहाँ दिखते क्यों नहीं है? ये भ्रमतियाँ हैं, बेकार की बातें हैं, जुमलेबाजी है, लुम्बड़ चाल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इन्होंने आतंकवादी का जुमला छोड़ा। सबसे अहम बात तो ये है, पानी SYL कितना बड़ा मुद्दा है। SYL पर इन्होंने भ्रमित करने की कोशिश की, तो पंजाब हरियाणा ने स्पष्ट कह दिया बड़े पैसे पानी लेने लड़के ले लेंगे, लेकिन आप बीच में चौधर मत करो। तो इस पानी के मुद्दे पे किसान नहीं बोला यार हरियाणा का, तो ये नंबर चले। किसान संगठित है, किसान समझ चुका है, किसान के साथ आम आदमी जन आदमी समझ चुका है। ये केवल किसान नहीं, पूरे देश का आंदोलन है और 85% जनता का आंदोलन है, 85% जनता लड़ रही है। तो मेरे साथ ये थे ग्रामीण किसान मजदूर समिति राजस्थान के अध्यक्ष राजू सिंह जी, और इनके साथ खड़े हैं ASP के प्रदेश प्रभारी राजस्थान से हैं अहमद मलिक साहब। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आज जो ये जन आंदोलन के रूप में जो उभर रहा है और किसानों के नेतृत्व में पूरी जनता भारत की जो 95% के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि अडानी अंबानी जी के फ़ायदे के लिए जो कानून बनाया है मोदी जी ने, ये कानून किसानों के हित में नहीं है। जब वो जो दवा इंसान को रिएक्शन कर रही है और उसी दवा को दे रहे हो तो इसका मतलब आप उस मरीज को मारना चाहते हो। तो किसान जब मर जाएगा तो भारत के जो मजदूर हैं या महलों में रहने वाले लोग हैं वो खाना कहाँ से खाएंगे? इसलिए जो कमेरे लोग हैं वो बहुत चिंतित हो रहे हैं कि इस देश का क्या हाल होगा। बैंक आपने बेच दी, रेल आपने बेच दी, रेल खतरे में हो गई, बैंक खतरे में हो गया, BSNL खतरे में हो गया, सरकारी कर्मचारी खतरे में हो गए, आप जवान खतरे में हो गए। जब भी आपकी सरकार बनती है, कारगिल युद्ध होता है, कंधार कांड होता है, संसद पर अटैक होता है, लाहौर को बस यात्रा भी आपके टाइम पर चलाई जाती है, और तो और जब उरी पे कांड होता है तो आपके टाइम में होता है। और आप पाकिस्तान को बदमाश देश कहते हो, फिर पाकिस्तान की बिरयानी खाने जाते हो, उनकी मम्मी को जाकर के चादर उड़ाते हो। तो मेज के ऊपर हाथ मिलाना, नीचे से लात मारना। मोदी जी, सब लोग आपकी बाजीगरी को समझ चुके हैं। आज आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी के संस्थापक भाई चंद्रशेखर आज़ाद, जो भारत के अंदर भीम आर्मी एकता मिशन पूरे 26 प्रदेशों में चल रहा है, सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा संगठन है, जो भारत के 95% लोगों का संगठन है, बहुजनों का संगठन है। ये 5% के लोग, टाटा, बिरला, डालमिया, मोहन, मोदी, मेकिंग, धीरूभाई अंबानी, अडानी अंबानी जी, ये भारत की जनता को कमेरा बनाना चाहते हैं, गुलाम बनाना चाहते हैं, और मोदी जी इनकी दलाली कर रहे हैं। मोदी जी अडानी अंबानी के चौकीदार हैं, ये चाय वाले हैं, ये केतली उठाना जानते हैं, ये कप उठाना जानते हैं, ये देश चलाना नहीं जानते, ये किसानों का हित नहीं, क्योंकि ये देश संत कबीर का देश है, बिरसा मुंडा का देश है, तथागत बुद्ध का देश है, भगवान बुद्ध का देश है, और बिरसा मुंडा का देश है, गुरु अंगद देव का देश है, गुरु नानक का देश है, ये अशफाकुल्लाह का देश है, डॉक्टर BR अम्बेडकर का देश है, ये काशीराम का देश है, ये भारत के किसानों का देश है, ये मजदूरों का देश है। क्योंकि इस देश की रेल की पटरियां मजदूर बिछाता है, अडानी अंबानी नहीं बिछाता। इस देश के मॉल, इस देश के 5 स्टार होटल मजदूर बनाता है, और किसान रोटी खिलाता है, चाय बनाने के लिए चीनी क्यों पैदा करता है, अदरक पैदा करता है, खाना पैदा करता है, सब चीज पैदा करने वाला किसान है। किसान और मजदूर इस देश का निर्माता है। ये राष्ट्रभक्त है, और ये देशद्रोही लोग जिनके टाइम पर संसद पर अटैक होता है, कंधार कांड होता है, कारगिल युद्ध होता है, पुलवामा अटैक होता है, तो किसान भी खतरे में है, जवान भी खतरे में है, देश की GDP खतरे में है, देश की बहनें खतरे में है। ये बलात्कारियों की पार्टी है, जो बलात्कारियों का समर्थन करती है। ये देश विरोधियों की पार्टी है, क्योंकि इसने महबूबा मुफ्ती से गठबंधन करके कश्मीर में सरकार चलाई है। ये देशद्रोही लोग हैं, ये गॉडसे की संतानें हैं। गॉडसे आतंकवादी था, और सावरकर माफी वीर था। ये संघी अंग्रेजों की सरकार है, माफी वीरों की सरकार है। ये भारत के किसानों की सरकार नहीं है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। और पूंजीपतियों का एक ही नारा है, जय श्री राम बोलो और किलो में 900 ग्राम तोलो। ये 900 ग्राम तोलने वालों की सरकार है। इसलिए बहुजन
सर जैसे जैसे आप बता रहे हैं कि ये सरकार है, इस सरकार में आप भी देख रहे होंगे संसद में 300 से ज्यादा सांसद हैं और वो भारत की जनता ने ही चुने हैं। तो ये क्या है माजरा? अब क्या आप इतने मतलब जी आप सही फरमा रहे हैं। जो चुन करके गए जनता ने उनको चुना है, लेकिन जनता को ये पता नहीं था कि ये अडानी अंबानी के चौकीदार बनेंगे, ये उनके हेलीकॉप्टर लेकर के प्रचार में आएंगे, ये डोडा अंबल ढोला मारू पिला करके जनता को बरगला करके 20-15 लाख का नारा देंगे। और जनता पे नारा लगवा दिया, हर हर मोदी घर घर मोदी। अब घर घर खोदी घर घर मोदी कर दिया। हर जनता से पैसा निकलवा लिया, बिजली के बिल बढ़ा दिए, गैस के सिलेंडरों के बिल बढ़ा दिए और डीजल का बिल बढ़ा दिया। सब पे महंगाई और किसानों को भी मार दिया। इसलिए पूरे भारत का किसान जनमानस अब आंदोलित हो चुका है और इन लोगों को अब बख्शने वाला नहीं है। खट्टर जी रास्ता छोड़ो, हम दिल्ली आ रहे हैं, मोदी से संवाद होगा। मोदी जी, ये देश का जनादेश आपको जनता के हित के लिए दिया था, अडानी अंबानी के लिए नहीं दिया था। इसलिए वो जो एमपी बने बैठे हैं वो अडानी अंबानी के गुलाम बन चुके हैं। जनता इस बात को जान चुकी है और ये पर्दाफाश हो चुका है। इसलिए किसानों के साथ भीम आर्मी और भाई चंद्रशेखर आजाद पूरे तन मन धन के साथ लगे हुए हैं। तो सर जैसे बता रहे हैं कि सांसद चुने गए, उसके बाद सरकार ने धीरे धीरे फिर कई जगह पे ऐसे चुनाव है जहां भाजपा को बहुमत भी मिल रहा है। तो ये क्या है? आप ये भी बता रहे हो कि कमियां बहुत है, हमसे बड़ी खुरापात की है, गुमराह किया है, लेकिन वापस आपने देखा बिहार के चुनाव हो या हैदराबाद के चुनाव हो, प्लस में आ रही है भाजपा। तो ये क्या? जी असल बात क्या है, इस देश की जो कंपनीवाद चल रहा है, कंपनियों के अंदर बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं जो ईवीएम को हैक करना जानते हैं। तो मोदी जी ने जो गठबंधन किया था अडानी अंबानी से, इसलिए किया था कि मुझे तेरे हेलीकॉप्टर दो और अपने जितने इंजीनियर हैं वो दो। जहां भी इलेक्शन होगा ये इंजीनियर आपके ईवीएम के द्वारा वोटरों की ठगी करेंगे, वोटरों पे स्ट्राइक करेंगे। तो वोटों पे स्ट्राइक इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया, किसानों पे स्ट्राइक किया, जवानों पे स्ट्राइक किया, पंजाब बैंक पे स्ट्राइक किया और आपके रेल विभाग पे स्ट्राइक किया। इसलिए जनता जाग चुकी है। और जहां तक ये सवाल है कि जीत के आ रहे हैं, भाई ये लोग फूट डालने वाले लोग हैं, हमें टुकड़े टुकड़े में बांटने वाले लोग हैं। हमारे बहुजनों का जो वोट है ये बांटना चाहते हैं। इसलिए किसानों के नेतृत्व में अब ये वोट इकट्ठा हो रहा है। अब समाज को बंटने नहीं दिया जाएगा और इन संघियों को उतारा जाएगा। तो किस तरह से आप देख रहे होंगे कि ये नारों की गूंज हो रही है और किस तरह से अभी रशीद अहमद साहब ने ये बताया कि ये बिल्कुल सरकार का हम तख्ता पलट करेंगे, सरकार ने जो कानून लागू किए हैं उनका हम विरोध करते हैं। और आज यहाँ भीम आर्मी चीफ और यहाँ राजू सिंह जी जो किसान मजदूर समिति के अध्यक्ष हैं, ये मिलकर एक बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं। मैं कैमरामैन सुलेमान के साथ अंसार मुस्तर, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।